बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यद्यपि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए ना, फिर भी आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू मेक दिस प्रॉब्लम क्लियर. यूज ऑफ डू एंड डज, यूज ऑफ डू एंड डज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण टेंस है. महत्वपूर्ण मतलब काम आने वाला, जिसको हमें ज्यादा लिखना पड़े, पढ़ना पड़े, समझना पड़े, एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना, कुछ भी करेंगे. वट एवर यू वांट टू राइट और रीड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल ऑलवेज बी रेडी टू स्टैंड फॉर, सामने खड़ा मिलेगा आपको. तो इसलिए इसको समझना जरूरी है. मैंने आपको इसका अफर्मेटिव सेगमेंट समझा दिया और आप समझ गए कि कहाँ यस यस लगता है और कहाँ नहीं लगता है. वही उसकी बेसिक प्रॉब्लम थी. इसके बाद अब नंबर आता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगर आप सिर्फ एक चीज समझ जाए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बिना किसी एस या ईएस के, तो ये तो समझना बहुत इजी है. लेकिन दूसरी चीज थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको डू एंड डज का प्रयोग करना पड़ता है. मगर ध्यान रहे कि डू और डज जो है मेन वर्ब भी है, लेकिन यहां पर मेन वर्ब के रूप में नहीं. डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. और इसको यूज करने का रूल है, देखिए मैंने लिख दिया है कि डू का प्रयोग हम तब करते हैं यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है आई, वी, यू, दे, और इसके अलावा एंड ऑल प्लूरल नाउन्स एज सब्जेक्ट, और सभी प्लूरल नाउन्स, यानी आपके जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर ये मोर देन वन, एक से अधिक सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं. मगर कैसे सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं. ठीक है, तो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू का लगाएंगे. ठीक है, ऐसे ही डज है, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, तो आप आंख मूंद के डज का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में. और अगर इसके अलावा एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स है सब्जेक्ट, इसके अलावा अगर जितने भी नाउन्स हैं अगर वो सिंगुलर अकेले आ रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो आप उसके साथ डज लगाएंगे. तो इसके ऊपर मैंने जो गाना बनाया है वो भी मैं सुना दूंगा आपको, और आप लोग उसको मेमोराइज कर लेंगे, है ना. डू के लिए एक मैं आपको एक राइम देता हूं, एक गीत देता हूं. आई वी डे के साथ डू लगता है, डू लगता है, डू लगता है. ऑल प्लूरल नाउन्स एज सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, डू लगता है भैया, डू लगता है. और फिर डज के साथ भी एक गाना है, इसको मेमोराइज कर लेना. शीट के साथ डज लगता है, डज लगता है भैया, डज लगता है. एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स एज ए सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, डज लगता है भैया. मगर कहाँ लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव.